मेरी ज़िंदगी में सोनिया के बाद कुछ भी बाकी नहीं रहा। ऐसा लगता है कि जीने का मकसद ख़त्म हो चुका है। काश मैं जुगनू की बात पे यकीन ना करता और अपनी ही मर्ज़ी करता, लेकिन मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। जिस पर आप देखेंगे कि उसकी फूफो कहती है कि तुम बिला वजह परेशान हो रहे हो, क्यों अपने आप को इस तरह से हलकान कर रहे हो। देखो जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब तुम्हें इस तरह परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं। तुम्हारी जगह कोई भी होता तो ऐसा ही करता। दूसरी तरफ सोनिया की माँ की तो अक्ल बहुत अच्छे तरीके से ठिकाने पे आ चुकी है, क्योंकि जैसे ही वो उठने की कोशिश कर रही थी उसको समझ आ चुकी है कि उसके पैर बिल्कुल कट चुके हैं, क्योंकि उसने बहुत कोशिश की अपनी बेटी को हमजा के चुंगल से निकालने की। लेकिन क्या हुआ कि वो तैमूर के पिंजरे में जाके फंस गई और सारी ज़िंदगी के लिए तबाह बर्बाद होगी। खैर आप देखेंगे कि सोनिया भी जैसे ही मिलेगी अपनी माँ से और कहेगी कि ये सब कुछ आपका ही किया धरा है, आपकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। काश आप मेरी तरबियत इस तरह से ना करती। मैंने आपकी वजह से हमज़ा पे शक किया था कि आप झूठ बोल रही हैं, लेकिन मुझे क्या पता था कि हमज़ा बिल्कुल ठीक था और जो कुछ हुआ सिर्फ़ और सिर्फ गलत फहमियों की वजह से हुआ था। काश इस चीज़ का अंदाज़ा मुझे पहले हो जाता तो ऐसा कभी भी ना होता। बहुत परेशान है बेचारी अब सोनिया की माँ और कहती है कि मैं क्या करूँ, सब लोग मेरे खिलाफ हो चुके हैं और कोई भी मेरे साथ नहीं है। आज ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं तन्हा खड़ी हुई हूँ, और हकीकत भी यही है, क्योंकि उसने जो कुछ किया है वो आज उसके सामने आ रहा है। हर एक उससे आंखें चुराने की कोशिश कर रहा है और उसको बताने की कोशिश कर रहा है कि उसने अपनी ज़िंदगी बड़े गलत अंदाज से गुजारी है और इस चीज़ का खमियाजा अब उसको भुगतना ही पड़ेगा। लेकिन इन सब चीज़ों में हमज़ा की भी कोई गलती नहीं है। ये सारा कुछ जुगनू का किया तरह था, जिसकी वजह से हालात कुछ ऐसे पैदा हो गए, जिसकी वजह से इन दोनों को जुदा होना पड़ा। वरना ना सोनिया गलत थी और ना ही हमज़ा गलत। इन दोनों को सिर्फ़ और सिर्फ़ गलतफ़हमी हुई, जो इसकी माँ ने और जुगनू ने और तैमूर ने मिलकर डाली। क्योंकि इसकी माँ ने तैमूर के साथ मिलके जो तैयारियाँ की थी, वो ही उसके आड़े आ चुकी हैं और वही सब कुछ हो रहा है जो कुछ वो करना चाहती थी। लेकिन उसको अंदाज़ा नहीं था कि अरे इतनी इतनी बातें हो जाएँगी, ये सब कुछ हो जाएगा। उसको तो इस चीज़ का बिल्कुल भी यकीन नहीं था। ख़ैर आप देखेंगे कि वो कहती है अब बार-बार कि मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर मैं क्या करूँ? मुझे किस चीज़ की तसल्ली मिलेगी? आगे से उसका बाप कहता है जाओ हमज़ा के पास और जाकर उससे अपने कर्मों की माफ़ी माँगो। जो कुछ तुमने किया है उसके साथ उसकी माफ़ी माँगो। हो सकता है तुम्हारे दिल को थोड़ा सुकून मिल जाए, वरना ऐसे तुम्हें सुकून मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। दर-बदर की ठोकरें ही खाती रहोगी, इसके अलावा कुछ हाथ नहीं आएगा। दूसरी तरफ जुगनू फिर हमज़ा के पास आने की कोशिश करती है और कहती है कि मैं अब यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगी, चाहे आप लोग जो मर्ज़ी कर लें। यानी एक किस्म की लीचर और ढीठ किस्म की लड़की दिखाई गई है, जो कि बार-बार इतना कुछ होने के बावजूद फिर आ टपकती है। लेकिन वो उसको साफ-साफ कह देता है कि इस घर में सोनिया के अलावा किसी की कोई जगह नहीं है। ये बात तुम अपने ज़हन में रखना। तुमने जो कुछ किया था वो सब कुछ तुम्हारे ही आड़े आ रहा है। देखो आज तुम्हारे पास क्या है, जाओ ज़रा जेल की सलाखों के पीछे जाओ और जाके चक्कियाँ पीसो, तुम्हारा यही काम रह गया है। तुमने कितनी बेदर्दी से उस बेचारे खुर्रम को मारा और आज तक मुझे तुम उसके खिलाफ करती आई। अब तुम्हें इन चीज़ों की सज़ा मिलेगी और अब तुम्हें कोई भी नहीं रोकेगा और अब देखना तुम्हारा क्या हश्र होगा। बेचारी जुगनू की माँ जीते जी मर चुकी है, क्योंकि वो जानती है कि हमज़ा ने कुछ गलत नहीं किया था, सिर्फ़ और सिर्फ़ उसकी बेटी ही हर चीज़ की कसूरवार थी। ड्रामा सीरियल बेहद की लास्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि हर कोई अब आड़े आ चुका है और हर कोई अब सोनिया की माँ के गले पड़ना शुरू हो चुका है, क्योंकि जो कुछ बर्दाश्त किया इन सारी एपिसोड्स में इस औरत की वजह से अब सब की बारी है कि इसको आके सब पड़ जाओ, क्योंकि इसने बहुत ही गलत किया। सिर्फ और सिर्फ हमज़ा से दूरी के चक्कर में इसने अपनी बेटी की ज़िंदगी तबाह करके रख दी, उसकी हर चीज़ को बर्बाद कर दिया। लेकिन इस औरत को बिल्कुल
अंदाज़ा नहीं हुआ कि वो क्या कर रही है। वो तो समझ रही थी कि वो अपनी बेटी का बहुत ही बेहतरीन फ्यूचर सेलेक्ट कर रही है, लेकिन उसको तो आइडिया नहीं था कि वो क्या कर बैठेगी, अपनी बेटी की ज़िंदगी ही ख़त्म कर बैठेगी। अब इस चीज़ का अंदाज़ा उसको बखूबी हो चुका है, लेकिन अब उसके हाथ कुछ भी नहीं आ सकता है। आगे से आप देखेंगे कि उसकी दूसरी बेटी उसके पास आती है और कहती है कि मुझे यकीन ही नहीं आ रहा कि आप कैसी माँ हैं, या माँ हो भी सकती हैं कि नहीं। आप तो माँ के नाम पे एक एक दब्बा हैं। जिसको सुनकर वो कहती है कि किस किस्म की बकवास कर रहे हो तुम लोग। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि आज तक आप लोगों के लिए मैंने इतना कुछ किया, और आज आकर मुझे खरी खरी बातें सुनाई जा रही हैं। तरह तरह की बातें कर रहे हो आप सब मिलकर, क्योंकि अभी मौका मिला है सोनिया के बाप को कि वो किस तरीके से इससे बात करेगा और इसके साथ क्या करेगा और क्या नहीं करेगा। क्योंकि बड़ी इसने अपनी मनमानी कर ली, बड़ा इसने अपना रोब दबदबा दिखा लिया, लेकिन अब इसके हाथ कुछ भी नहीं आने वाला। अब सिर्फ़ और सिर्फ़ ज़िल्लत ही इसके हाथ आनी है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। क्योंकि इसने जो कुछ हमज़ा के साथ किया है और इसके फूफो जान के साथ किया है, ये तो कोई भी नहीं भूल सकता है। ख़ास तौर पर सबसे बड़ी बात है अपनी बेटी के साथ जो जुर्म इसने किया है, उसका तो कोई भी ख़मियाज़ा नहीं भुगत सकता है। खैर, आप देखेंगे कि उसकी बेटी भी दर-बदर की ठोकरें खाती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि जो कुछ उसने हमज़ा के साथ किया है, उसको एक दफ़ा उसकी बात का यकीन तो कर लेना चाहिए था। लेकिन इन सब चीज़ों में हमज़ा की भी कोई गलती नहीं है। ये सारा कुछ जुगनू का किया धरा था, जिसकी वजह से हालात कुछ ऐसे पैदा हो गए, जिसकी वजह से इन दोनों को जुदा होना पड़ा। वरना ना जुगन या ना सोनिया गलत थी और ना ही हमज़ा गलत। इन दोनों को सिर्फ़ और सिर्फ़ गलतफ़हमी हुई, जो इसकी माँ ने और जुगनू ने और तैमूर ने मिलकर डाली। क्योंकि इसकी माँ ने तैमूर के साथ मिलके जो तैयारियां की थी, वो ही उसके आड़े आ चुकी हैं, और वही सब कुछ हो रहा है जो कुछ वो करना चाहती थी। लेकिन उसको अंदाज़ा नहीं था कि अरे इतनी इतनी बातें हो जाएंगी, ये सब कुछ हो जाएगा। उसको तो इस चीज़ का बिल्कुल भी यकीन नहीं था। खैर, आप देखेंगे कि वो कहती है अब बार बार कि मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर मैं क्या करूं, मुझे किस चीज़ की तसल्ली मिलेगी। आगे से उसका बाप कहता है जाओ हमज़ा के पास और जाकर उससे अपने कर्मों की माफ़ी मांगो। जो कुछ तुमने किया है उसके साथ उसकी माफ़ी मांगो, हो सकता है तुम्हारे दिल को थोड़ा सुकून मिल जाए, वरना ऐसे तुम्हें सुकून मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। दर बदर की ठोकरें ही खाती रहोगी, इसके अलावा कुछ हाथ नहीं आएगा। दूसरी तरफ जुगनू फिर हमज़ा के पास आने की कोशिश करती है और कहती है कि मैं अब यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगी, चाहे आप लोग जो मर्ज़ी कर ले। यानी एक किस्म की लीचर और ढीठ किस्म की लड़की दिखाई गई है, जो कि बार बार इतना कुछ होने के बावजूद फिर आ टपकती है। लेकिन वो उसको साफ साफ कह देता है कि इस घर में सोनिया के अलावा किसी की कोई जगह नहीं है। ये बात तुम अपने जहन में रखना। तुमने जो कुछ किया था वो सब कुछ तुम्हारे ही आड़े आ रहा है। देखो आज तुम्हारे पास क्या है, जाओ ज़रा जेल की सलाखों के पीछे जाओ और जाके चक्कियाँ पीसो, तुम्हारा यही काम रह गया है। तुमने कितनी बेदर्दी से उस बेचारे खुरम को मारा, और आज तक मुझे तुम उसके खिलाफ करती आई। अब तुम्हें इन चीज़ों की सज़ा मिलेगी, और अब तुम्हें कोई भी नहीं रोकेगा। और अब देखना तुम्हारा क्या हश्र होगा। बेचारी जुगनू की माँ जीते जी मर चुकी है, क्योंकि वो जानती है कि हमज़ा ने कुछ गलत नहीं किया था, सिर्फ़ और सिर्फ़ उसकी बेटी ही हर चीज़ की कसूरवार थी।